guys, how are you? Welcome back to my channel, myself यशी। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आती है तो हमारा अकाउंट आता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको जनरल के नाम से कॉल करते हैं, जबकि ये वाला जर्नल ना होके ये वाला जर्नल होता है। अकाउंट्स में जर्नल एंट्री उसका बेस कंसिडर्ड होता है और अकाउंट्स में हम जो हर ट्रांजैक्शंस को करते हैं उस ट्रांजैक्शन की जो एंट्री बनती है उसका रिकॉर्ड करना ही जर्नल एंट्री है। अकाउंट्स बनाए हमने, हमारे अकाउंट्स है में ट्रांजैक्शंस हुई, तो इसकी ट्रांजैक्शन जिस फॉर्म में होगी उसे एंट्रीज कहते हैं। जो भी हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हुई, जो भी सेल्स परचेज हुआ, कैश पेड हुआ, रिसीव हुआ या एक्सपेंसेस हुए, इनकम हुई, वो जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में या हमारी सर्विस में हुई, पर डे हुई, पर मंथ हुई, पर ईयर हुई, जैसी भी हुई, उसकी जो हमारी रिकॉर्डिंग होगी उसे हम एंट्रीज बोलते हैं, जर्नल एंट्री। थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो हमारा हेल्प करेगी आगे जर्नल एंट्री बनाने के लिए। हम पहली वीडियो में बढ़ चुके हैं सब। ये टाइप्स कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, देन थर्ड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये टाइप्स हमने यहाँ इसलिए मेंशन करे हैं जिससे कि हम इसके रूल्स मेंशन कर सकें और रूल्स के अकॉर्डिंग हम आगे जर्नल एंट्री बना सकें। तो रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का था डेबिट है व्हाट कम्स इन और क्रेडिट है व्हाट गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। थर्ड नॉमिनल अकाउंट का क्या था? लॉस एंड एक्सपेंसेस डेबिट, क्रेडिट इनकम एंड गेन। टाइप्स को और रूल्स को डीपली जानने के लिए पुरानी वीडियो पर आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। चलिए हम आगे चलते हैं, जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फॉर्मेट पता कर लेते हैं जर्नल एंट्री का। फॉर्मेट कैसे बनता है? फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। सबसे पहले डेट, जो हमारी एंट्री की ट्रांजैक्शंस हुई है, जो हमने ट्रांजैक्शंस की है बिजनेस में, वो किस डेट में की। फिर पार्टिकुलर, क्या ट्रांजैक्शंस हुई है, डेबिट हुई है क्या क्रेडिट हुई है। यहाँ पे डेबिट डीआर लिख देते हैं शॉर्ट में, यहाँ पे क्रेडिट। अब हमारा एक कॉलम ब्लैंक है, अभी यहाँ आता है LF। LF क्या होता है? LF होता है हमारा लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो मीन्स ये जो हमारा जर्नल एंट्री का परफॉर्म है, जब हम इसे अपने अकाउंट्स में जर्नल एंट्री बनाते हैं तो ये जर्नल की बुक्स में बनाया जाता है और इसके बाद जो जर्नल एंट्री से लेजर्स बनते हैं वो लेजर्स की बुक्स में बनाए जाते हैं। तो इस एंट्री का जो लेजर बनेगा लेजर की बुक में, उसका पेज नंबर यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि हमने इस एंट्री का लेजर बुक में कौन से पेज नंबर पे बनाया है। तो हम यहाँ पे वो लेजर में मेंशन कर देंगे जिससे कि जो भी हमें ट्रांजैक्शंस हैं या जो भी अकाउंट्स देखने वाला बंदा है वो इजीली उसको सर्च कर सके और उसको कभी भी लेजर्स में जाके देख सके और जर्नल एंट्री को जर्नल एंट्री की बुक में जाके इजीली देख सके, क्योंकि हमारा पेज नंबर मेंशन होगा तो इसलिए यहाँ पे लेजर फोलियो लिखा जाता है। अभी मैं इसे ब्लैंक छोड़ रही हूँ। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम रियल अकाउंट के रूल का। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट का। फर्नीचर परचेज्ड। यहाँ थोड़ा स्पेस कम हो रहा है, आपको कम समझ में आएगा, मैं इसे थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ। थोड़ा सा कॉलम हम छोटा कर लेते हैं। आपके पास पूरा पेज होगा तो आप उस अकॉर्डिंग बना लेंगे। फर्नीचर परचेज्ड बाय कैश ₹2000। हमारा एग्जाम्पल क्या है? फर्नीचर परचेज बाय कैश ₹2000, मतलब कि फर्नीचर खरीदा है, कैश में खरीदा है। तो फर्स्ट रूल पे जाते हैं डेबिट के। रियल अकाउंट का फर्स्ट रूल व्हाट कम्स इन, जो व्हाट कम्स इन जो हमारे पास आया वो डेबिट और व्हाट गोज आउट जो हमारे पास से गया वो क्रेडिट। तो फर्नीचर परचेज में क्या है हमारे पास? फर्नीचर, तो डेबिट में लिख देते हैं, इसकी डेट मेंशन कर देते हैं 1/1/24। तो यहाँ पे डेट 1/1/24। डेबिट क्या होगा? फर्नीचर डेबिट 2000। ये परचेज लिखना यहाँ बिल्कुल ऑप्शनल है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्नीचर अकाउंट और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फर्नीचर परचेज्ड अकाउंट।
दोनों ही तरीके से हम इसी को यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो फर्नीचर परचेज बाय कैश, तो हमारे पास से गया क्या, व्हाट गोज आउट, फर्नीचर परचेज करा है, जब कैश में क्या है तो हमारे पास से जाएगा क्या, पैसा, कैश ही जाएगा, इसके अलावा तो कुछ और नहीं जाएगा। तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा, कैश। यहाँ पे लगाएंगे 2, फॉर्मेट का रूल है ये, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और 2 लगाएंगे, ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। 2 कैश अकाउंट 2000 रुपीज क्रेडिट साइड। इसके बाद यहाँ बनती है एक नरेशन, जिसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन यानी कि हमने जो जनरल एंट्री की है उसकी एक्सप्लेनेशन की हमने ये जनरल एंट्री करी क्या है, उसे बनाते कैसे हैं ये देखिए। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, सो सिंपल। हमने इस एंट्री में करा क्या है, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, या हम नरेशन में दिखा देंगे। तो जो हमारी एंट्री की एक्सप्लेनेशन होती है उसको हम नरेशन के नाम से कॉल करते हैं। ये बनानी बहुत मैंडेटरी होती है, इसी से ही हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट होती है। फर्नीचर परचेज बाय कैश, फर्नीचर आया, कैश गया, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी पूछना हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। दूसरा एग्जांपल, कार सोल्ड बाय कैश ₹3000। कार सोल्ड करी है, बाय कैश में करी है, यानी कि हमने पे की है। तो हम पहले अपने रूल पे जाते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, जब हमने कार सोल्ड करी है और कैश में करी है तो हमारे पास क्या आया, कैश ही आएगा। जब हम कोई चीज बेचेंगे और सॉरी कैश में करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा। डेट, यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे पहले डेट वाली कॉलम में, क्या आया, कैश, कैश अकाउंट डेबिट 3000। व्हाट गोज आउट, गोज आउट क्या हुआ, कार, तो क्रेडिट, क्रेडिट वाला रूल लग जाएगा। जनरल एंट्री के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, T और 2 लिखेंगे, टू कार अकाउंट क्रेडिट 3000। नरेशन, नरेशन हर एंट्री की बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। बस इसमें जो जरूरी नहीं है वही जरूरी नहीं है कि आप बाय कैश भी लिखें, क्योंकि हमें एंट्री से पता चल रहा है कि अगर यहाँ कैश आ रहा है तो हमने कैश की सोल्ड करी होगी। तो हम नरेशन इतनी भी बना सकते हैं कि बीइंग कार सोल्ड। तीसरी देखिए, बिल्डिंग परचेज्ड बाय कैश ₹10,000। अब ये मत कहना कि बिल्डिंग परचेज करिए 10,000 में कौन सी बिल्डिंग परचेज हो जाती है, ये हमने सिर्फ सीखने के लिए ले रहे हैं अमाउंट, हम सिर्फ यहाँ सीख रहे हैं तो हम उसके हिसाब से अमाउंट ले रहे हैं। बिल्डिंग परचेज, हमने बिल्डिंग परचेज करी है बाय कैश, तो पहले इसे समझिए, बिल्डिंग परचेज करी कैश में, तो एंट्री पे अपने रूल पे पहुंच जाइए, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आया वो डेबिट, तो पहले डेबिट का मेंशन कर देते हैं। डेट, बिल्डिंग आ गई हमारे पास तो हमने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000। और बाय कैश में करिए, जब हमने बिल्डिंग परचेज कर ली, बिल्डिंग तो हमारे पास आ गई, लेकिन हमारे पास से गया क्या, तो हमारे पास से गया कैश, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास से गया वो कैश, 2 में 2 कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। नरेशन बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड। आगे चलते हैं रियल अकाउंट के, हमने दोनों रूल पढ़ लिए, अब हम चलते हैं पर्सनल अकाउंट के रूल पे। या नोट डाउन कर देती हूँ उसके नीचे, जिससे समझाने में इजी रहेगा। रिसीवर डेबिट क्रेडिट दी गिवर। फॉर्मेट तो बता दिया मैंने आपको जनरल एंट्री का, अब मैं बिना फॉर्मेट के ही एंट्रीज को सॉल्व कर रही हूँ, अब फॉर्मेट में हमने एडजस्ट कर लेना। एग्जाम्पल 5/24 की ट्रांजैक्शन, कैश पेड टू हरी ₹10,000। कैश पेड करे हैं हरी को, कितने, 10,000 रुपए। तो हमारा डेबिट के यहाँ 2 रूल हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। एंट्री के अकॉर्डिंग पहले डेबिट साइड आती है, तो रूल देखिए कौन सा सेट होगा। कैश पेड टू हरी, कैश पेड किया है हरी को, व्हाट कम्स इन, हमने तो पेड किया है, हमारे पास तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो दूसरा रूल देख लेते हैं। दी रिसीवर, जो भी हमारा रिसीवर था वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है हमारा, हमने कैश पेड किया है हरी को, तो हमारा रिसीवर हो गया हरी। डेट हम एज इट इज मेंशन कर देंगे एंट्री में, हरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू
अब क्रेडिट के रूल पे चलते हैं। पहले फर्स्ट रूल देख लेते हैं क्रेडिट का। कैश पेड टू हरी, हरी को पैसा दिया, व्हाट गोज आउट, क्या गया है, पहले ही रूल में हमारा तो काम हो गया, व्हाट गोज आउट, कैश टू कैश अकाउंट 10,000। सो सिंपल। नरेशन हम बना लेंगे, बीइंग कैश पेड टू हरी। नेक्स्ट, कैश पेड टू सनी ₹500। कैश पेड किया है और सनी को किया है। देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए। कैश पेड किया है सनी को, तो डेबिट का पहला रूल देखेंगे, व्हाट कम्स इन, कुछ भी नहीं आ रहा। दूसरा रूल देखते हैं डेबिट का, द रिसीवर। तो रिसीव करने वाला व्यक्ति कौन है, सनी, और रिसीव करने वाले व्यक्ति को हम कहाँ डालते हैं, डेबिट में। डेट मेंशन कर लेंगे, तो सनी अकाउंट डेबिट टू 500। कैश पेड किया है, तो फर्स्ट रूल क्रेडिट का, व्हाट गोज अप, जो हमारे पास से गया, तो टू कैश अकाउंट 500। नरेशन बना लेंगे, बीइंग कैश पेड टू सनी। नेक्स्ट एग्जांपल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी ₹10,000। जब हमारे पास पेड की एंट्री हो सकती है तो हमारे पास रिसीव की भी तो एंट्री आ सकती है। जरूरी थोड़ी हम सबको पैसा देते ही रहेंगे, किसी से पैसा लेंगे भी तो सही, तो उसकी एंट्री हम कैसे बनाएंगे। वापस से इन्हीं रूल्स पे आ जाते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, पहले डेबिट का फर्स्ट रूल देखते हैं, व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया, पैसा आया, और हमें आने वाली चीज को क्या करना होता है, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट 10,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, डेबिट का तो फर्स्ट रूल पे ही काम हो गया, हमें दूसरे रूल पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब क्रेडिट का देखते हैं फर्स्ट रूल, रिसीव्ड फ्रॉम हरी, व्हाट गोज आउट, कुछ भी नहीं जा रहा, हमें तो कैश रिसीव्ड हुआ है वो भी हरी से, तो इसे क्रॉस कर देंगे, ये वाला रूल नहीं लगेगा इस एंट्री में। तो इस एंट्री में कौन सा रूल लगेगा, क्रेडिट। दूसरा रूल देख लेते हैं, द गिवर। गिवर कौन है, हरी, तो टू हरी अकाउंट 10,000। नरेशन वही जो हम ऊपर से बनाते आ रहे हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं रिसीव का, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सनी ₹500। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सनी, पहले डेबिट का फर्स्ट रूल, व्हाट कम्स इन, फर्स्ट रूल में ही काम हो गया, कैश डेबिट 500। क्रेडिट का फर्स्ट रूल, व्हाट गोज आउट, कुछ भी नहीं जा रहा हमारे पास से, तो हमारे पास तो रिसीव हुआ है बस, तो हम क्रेडिट का ये वाला रूल ना देख के ये वाला रूल देख लेते हैं, द गिवर। गिवर कौन है, सनी, तो टू सनी अकाउंट क्रेडिट 500। नरेशन वही बन जाएगी, कैश रिसीव फ्रॉम सनी। अब हमारे रियल अकाउंट के एग्जांपल्स हो गए और हमारे पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल्स हो गए। अब हम नॉमिनल अकाउंट पे चलते हैं। नोट करते रहिए, समझने में इजी रहेगा। चलिए, नॉमिनल अकाउंट की रूल्स क्या है, डेबिट लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो इसका एग्जांपल फॉर्मेट में आप खुद सेट कर लेंगे। 10 तारीख को क्या ट्रांजैक्शन हुई है, इंटरेस्ट पेड ₹200। हमने इंटरेस्ट पेड किया है, ₹200 किया है, तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है या इनकम है, हमारे लिए तो एक्सपेंसेस है, क्योंकि हमने तो पेड किया है। और एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 200। अब यहां था इंटरेस्ट पेड, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट 200। ये हमारे लिए बिल्कुल ऑप्शनल है कि हम इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट लिखें या इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन अगर हम डेबिट साइड में इंटरेस्ट लिख रहे हैं तो इट मीन्स वो पेड ही है, और हम क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट लिख रहे हैं तो इट मीन्स वो रिसीव ही है। तो हम दोनों ही तरीके से इसको लिख सकते हैं। टू इंटरेस्ट पेड हुआ है, एक्सपेंसेस आर डेबिट। टू जब हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो कैश में ही देंगे। नरेशन क्या बनेगी,
बीइंग इंटरेस्ट पेड, क्लियर। वेजेस पेड ₹300, वेजेस पेड करिए तो हमारे लिए इनकम है, एक्सपेंसेस है? एक्सपेंसेस है, जब हमने पेड करी है तो पेड करना तो हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। जब हम किसी को पेमेंट दे रहे हैं किसी भी चीज की, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट 300। तो जब हम वेजेस दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं? पैसा ही तो देंगे, तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और नरेशन क्या लिख लेंगे? बीइंग वेजेस पेड। चलिए अब इनकम की एंट्री देखते हैं कैसे बनेगी। एक्सपेंसेस की तो हमने बता दी कि डेबिट की एंट्री कैसे बनेगी। इनकम की, रेंट रिसीव बाय कैश प्लीज 1000। रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो हमारे लिए तो भी इनकम हो गई। तो इनकम क्या होगी? क्रेडिट। जब इनकम क्रेडिट होगी तो डेबिट क्या होगी? पहला वाला रूल, डेबिट क्या होगा? व्हाट कम्स इन, क्या आया हमारे पास? पैसा आया, तो कैश अकाउंट कर दूं डेबिट 1000 रुपीज। और क्रेडिट क्या होनी थी? इनकम, यानी कि रेंट, नरेशन, रेंट रिसीव्ड बाय कैश। अब एक चीज और समझिए, यहाँ पे ये हमारी एंट्री है रेंट रिसीव्ड बाय कैश। अगर मैं इसे ऐसे कर दूं तो रेंट रिसीव्ड ₹1000, यहाँ पे था रेंट रिसीव्ड बाय कैश, रेंट रिसीव्ड हुआ है बाय कैश में, तो हमने क्या किया था? कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू रेंट अकाउंट 1000 क्रेडिट में। अब यहाँ पे दे रहा है रेंट रिसीव्ड, तो रिसीव में क्या आएगा? रेंट रिसीव कराया जब हमने, पैसा ही तो किया होगा, तो एंट्री बनेगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट 1000। और इनकम क्या है? रेंट रिसीव, तो रेंट अकाउंट डेबिट 1000। सेम बनी है, चाहे तो कैश है या चाहे कैश नहीं है, दोनों ही एंट्री सेम बनेगी। बट एक कंडीशन में, अगर हमारी एंट्री ये है रेंट रिसीव्ड बाय हरी ₹1000, अगर किसी भी पर्सन का नाम आ जाता है, अगर किसी भी एंट्री में कैश मेंशन है तो कैश आएगा, तो हमें हरी, सनी, राम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर किसी एंट्री में मेंशन नहीं है, ना तो कैश, ना हरी, ना राम, ना सनी, तो वो भी कैश की एंट्री है। लेकिन अगर किसी एंट्री में कैश भी मेंशन नहीं है और नाम आ रहा है, तो इट मीन्स वो क्रेडिट की एंट्री है। हमें सामने वाली पार्टी को हमें रेंट देना तो था, बट उसने दिया नहीं, उसने कह दिया भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो कल दूंगा। लेकिन हमारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उसे आज देना था, तो हम अपने जनरल एंट्री में तो शो करेंगे ना, अपने अकाउंट्स में तो शो करेंगे ना कि हरी ने पैसा नहीं दिया, तो ये हमारी हो जाती है क्रेडिट की एंट्री। इसमें कैश मेंशन नहीं है, इसमें सामने वाले बंदे का नाम मेंशन है, तो ये हमारी हो जाती है क्रेडिट की एंट्री। इसे कैसे बनाते हैं? ये वाले रूल पे चल जाते हैं। रिसीवर डेबिट, रिसीवर कौन है? हरी। और इनकम क्या थी? 1000। अगर कैश मेंशन है तो कैश ही लगाएंगे, कुछ भी मेंशन नहीं है तो भी कैश ही लगाएंगे, और अगर नाम मेंशन है तो क्रेडिट की एंट्री मान लेंगे और रिसीवर के नाम से आ जाएगी। इसको एक तरीके से और ये आ सकती है, देखो ऐसे, रेंट रिसीव्ड बाय हरी विद कैश ₹1000। अब इसमें कैश भी मेंशन है, तो मतलब कि रेंट रिसीव्ड हुआ है, कैश में हुआ है, और इसमें नाम भी मेंशन है, तो इसको हम कैश में ही मानेंगे क्योंकि इसमें कैश रिसीव्ड है, कैश मेंशन्ड है। तो हमें इस नाम से कोई मतलब नहीं होगा कि किससे हमने रेंट रिसीव्ड किया। हमने तो रेंट रिसीव्ड किया, हमें कैश में मिल गया, और किस चीज का मिला? रेंट का मिल गया, तो एंट्री कैश की ही बनेगी। सब कंडीशंस में एंट्री कैश की बनेगी, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के, और वो कंडीशन है हमारी जब सिर्फ ओनली टू ओनली रिसीवर का नाम आए, ऐसे ही पेड में हो जाएगा। अगर रेंट पेड बाय कैश है, रेंट पेड टू कैश है, तो भी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट पेड है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट रिसीव्ड बाय हरी है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू हरी। बस पेड की एक एंट्री ऐसी होगी जिसमें सिर्फ नाम होगा, वो क्रेडिट की बनेगी, बाकी सारी ही एंट्री हमारी कैश में बनेगी। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उसको सॉल्व करके देखेंगे और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो किस किस से सॉल्व हुआ।
अभी जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ वो इन 3 रूल्स पे ही डिपेंड है। अकाउंट्स के टाइप्स को और अकाउंट्स के रूल्स को, जनरल एंट्री के रूल्स को जानने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो को देखें जो आई के आइकन पे आपको मिल जाएंगी, डीपली जानने के लिए। अब हम कुछ एग्जांपल नोट कर लेते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम रुपीज 10,000। कैश पेड टू राम रुपीज 20,000। इंटरेस्ट पेड रुपीज 200। इंटरेस्ट पेड टू सीता रुपीज 200। wages received by Ram rupees 500। कमीशन रिसीव्ड इनकम एक्सपेंसेस है, देखिए अपने रूल में। रेंट रिसीव्ड बाय सोनी विद कैश रुपीज 100। इन एंट्रियों को करते समय कैश का और विद कैश का, नाम का, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसी अकॉर्डिंग आपको ये एंट्री बनानी है। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।